जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, उपाय तो मैंने आपको बहुत बताए हैं। खाटू श्याम बाबा के बहुत ऐसे उपाय बताए हैं जो आपने शायद किए भी होंगे, पर कुछ लोगों का कहना है कि हम इतने उपाय करते हैं पर फिर भी कोई असर नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हम कोई उपाय करते हैं, अगर उसका असर भी ना हो, मान लो आपको मैं बाबा के उपाय बता रही हूँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई असर ही नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली के कोई ना कोई ग्रह ऐसे खराब हैं जिसकी वजह से आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 ऐसे ग्रहों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ और उनके सीधे सटीक उपाय बताने वाली हूँ, जो अगर आपने कर लिए तो आपके घर में चाहे कलेश बहुत ज़्यादा रहता हो, चाहे गरीबी बहुत ज़्यादा हो, चाहे बहुत ज़्यादा आपके घर में बीमारियां हो, या आपस में भाई बहनों की बनती ना हो, या किसी भी प्रकार की घर में दुर्घटना हो, किसी न किसी के साथ दुर्घटना घट गई हो जिसके कारण आपके बहुत सारे पैसों का नाश हो रहा है, धन का नाश हो रहा है, आपका कामकाज नहीं चलता, नौकरी नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपकी जो भी परेशानी, आपके घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपस में भाई भाई की नहीं बनती, एक दूसरे को देख के खुश नहीं हो, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटी जाती है, और परेशानियां इतनी होती हैं, बेवजह की परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाती है। तो आपको मैं बताऊंगी ऐसे 3 ग्रह जिनकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है, और उनके उनके एकदम सटीक उपाय, बिना पैसों के खर्चे के फ्री के उपाय बताऊंगी, जिसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे और आप रिजल्ट खुद अपनी आंखों से देखोगे। देखिए, श्याम बाबा की कृपा तो हमारे जीवन में होती ही होती है। बाबा तो हमारे जीवन में अपनी कृपा 101% बनाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, कभी कभी वो जब खराब हो जाते हैं तो उनका भी हमें उपाय करना पड़ता है। अब हम बाबा पे सब कुछ छोड़ दें कि चलो कुंडली खराब है, चाहे कुछ भी खराब है, हमें ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हैं, हमें कोई उपाय नहीं करना, बाबा अपने आप देख लेंगे। देखिए, उपाय का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि बाबा आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उस पर आपको खुद चलना होगा। मान लीजिए आपको मैं आज उपाय बता रही हूँ, क्या पता श्याम बाबा ने ही आपके लिए वीडियो भेजा हो कि आप इस उपाय को करो, आपकी कुंडली के नक्षत्र ठीक होंगे तो आपके धीरे धीरे काम भी बनने लगेंगे। और ये बात बिल्कुल हकीकत है दोस्तों। देखिए, आप भगवान पे भरोसा करते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा पे सब कुछ छोड़ रखा, अच्छी बात है, लेकिन बाबा आपको रास्ते दिखाएंगे। बाबा खुद साक्षात उतर के नहीं आएंगे, आपको उन रास्तों पर खुद चलना होगा। तो हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अगर हम उनका उपाय कर लें तो ये देख लीजिए हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। जो भी हम चाहते हैं अपने जीवन में वो हमें सब कुछ मिलने लग जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ गुप्त उपाय, ऐसे पर्सनली उपाय चाहिए जिससे आपको अपने जीवन में बहुत जल्दी राहत मिले, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारे चैनल के सदस्य बने, ताकि हम आपको कुछ गुप्त उपाय बता सकें जो कि हर वीडियो में नहीं बताए जाते, वो सिर्फ मेंबर्स को ही बताए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे एक्सक्लूसिव वीडियोस, और आपको मिलेगा एक बैच जिससे आपको कुछ विशेष जानकारियां, बाबा श्याम से जुड़ी हुई कुछ विशेष उपाय जो आपको पर्सनली बताए जाएंगे। और दोस्तों, जो भी सच्चा श्याम भक्त है, अगर उनके घर में अभी तक श्याम बाबा की कोई मूर्त नहीं है, कोई फोटो नहीं है, और कोई लॉकेट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट पर क्लिक करके अभी तुरंत के तुरंत श्याम बाबा की फोटो, लॉकेट या मोबाइल कवर आप अपने घर पर मंगा सकते हैं। इससे श्याम बाबा का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ग्रह क्या होता है, सबसे पहला ग्रह होता है राहु। जी हाँ, राहु का नाम सुनते लोग बहुत जल्दी डरने लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये राहु जितना परेशान करता है, ये जितना दुखित करता है, उतनी जल्दी ये खुश भी हो जाता है। अगर आप राहु का एक छोटा सा उपाय कर लें, अगर आप चाहें, तो राहु बहुत जल्दी आपको रंक से राजा भी बना सकता है। जी हाँ,
राहु के कुछ उपाय होते हैं, अगर आपने कर लिए तो आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। आपके घर में परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी है, आप एक छोटा सा उपाय करें। तो अब ध्यान से सुनना उपाय क्या है। तो देखिए, उपाय बहुत ही ज़्यादा साधारण है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप क्या करें, आप अपने घर के किचन में, अपने घर की रसोई में खाना खाने लग जाएं, एक टाइम का भोजन करने लग जाएं। जी हाँ, ये आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। दोस्तों, अगर आपको राहु परेशान कर रहा है, आप बहुत परेशान हैं, आपके बेवजह घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं टिकता, घर की परेशानियां नहीं खत्म होती, एक के बाद एक नई परेशानी आती रहती है, आप अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे नसीब में पता नहीं क्यों इतने दुख लिखे हैं, अपने हाथों की रेखाओं को देखते रहते हैं कि आखिर मेरे हाथों में क्या लिखा है। अलग अलग पंडितों के पास जाते हैं, नए नए उपाय पूछते हैं, बहुत तरीके ढूंढते हैं, आजमाते हैं, सोचते हैं पता नहीं कहीं हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप अपने घर की रसोई में बैठ के एक समय का भोजन जरूर करें। घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और इससे राहु बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप घर की रसोई में बैठ के एक समय का भोजन जरूर करें। अगर आपकी रसोई में जगह नहीं है, आप बैठ कर नहीं कर सकते, तो आप खड़े होकर करें, लेकिन एक टाइम का भोजन आप जरूर करें। दूसरी चीज़, आप कच्चे दूध की मालिश करके नहाना शुरू कर दीजिए। अब आपको लग रहा होगा इतना सारा कच्चा दूध कहाँ से आएगा, थोड़ा सा आप ले लें, 1-2 चम्मच के करीब, जैसे आप तेल पूरी बॉडी पर लगाते हैं उसी तरह से कच्चे दूध की मालिश करके बाथरूम में आपको नहाना है। और नहाना कैसे है, आपको चप्पल पहन के नहाना। बाथरूम में कभी भी नंगे पैर मत जाना। अगर आप नंगे पैर जाओगे तो इससे राहु आपको बहुत परेशान करेगा। किचन में क्या करते हैं, कुछ लोग किचन में चप्पल ले आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं रसोई में चप्पल लेकर आ जाते हैं और बाथरूम में नंगे पैर नहाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रसोई में कभी भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, और बाथरूम में जब आप नहाओगे तो चप्पलें पहन के नहानी है, ताकि आपको नेगेटिविटी छू भी ना सके। तो ये है एक राहु का छोटा सा उपाय। अब दूसरा ग्रह है दोस्तों, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है ना, वो तो ये समझ लो 100 राहु के बराबर होता है। जैसे 100, एक राहु जब इतना परेशान कर देता है, सोचो, तो 100 राहु के बराबर अगर मंगल ग्रह खराब हो जाए ना, तो वो आपकी दुर्गति कर देता, बहुत ज्यादा परेशानियां लाके खड़ी कर देता आपके जीवन में। अब इसका बहुत ही ज्यादा साधारण सा, बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हो, नाम जाप भी कर रहे हो, बाबा के दर्शन भी करने जा रहे हो, पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपका मंगल ग्रह भी खराब है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भर के, किसी भी दिन, इसका कोई दिन नहीं है, तो तांबे के लोटे में जल भर के रात को अपने सिराने रख के सो जाना है, और सुबह क्या करना है, उस जल को पेड़ पौधों में डालना है। ऐसा आपको कम से कम 21 दिनों तक लगातार करना है। 21 दिन में एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। तो आपको रोज रात को तांबे के लोटे में सिंपल सादा पानी भर के रख देना है और अपने सिराने रख के सो जाना है। सुबह उठ के वो पेड़ पौधों में डाल देना है। अब तीसरा ग्रह होता है हमारा सूर्य ग्रह। जिसका सूर्य खराब होता है ना, उसकी तो इतनी बुरी दुर्दशा होती है कि वो इंसान कहता है कि मैं तो भगवानों पे विश्वास नहीं करता। वो इंसान जो होता है ना, वो भगवानों को मानता ही नहीं। वो कहता है भगवान नहीं होते, भगवान तो सब बकवास है, कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से, सब बकवास है, ये वो किसी चीज पे विश्वास नहीं करता। और अगर उनके घर में भी अगर कोई पूजा पाठ करे ना, या उनका कोई भला करना चाहे, तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि तू मंदिर क्या लेने गई थी, क्यों तू इस भगवान की पूजा कर रही है, क्यों ये कर रहा है, क्यों वो कर रहा है। मतलब ऐसे रोक टोक लगाता है वो इंसान जिसका सूर्य खराब होता है। और उस इंसान का सब कुछ बर्बाद हुआ हुआ होता है, ना तो उसका काम सही चल रहा होता है, उसके पैसे घर में नहीं रुकते, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, और लेकिन फिर भी वो इंसान अपने घमंड में चूर रहता है। चाहे जेब में कुछ भी ना हो, फिर भी मतलब अपना रुतबा मतलब खराब नहीं होना चाहिए। एक रुतबा रहता है, ये रहती है, रोब रहता है कि हाँ भाई, मतलब एक मैं घमंड रहता है उस इंसान के अंदर, और किसी भी चीज को मानता नहीं, ना किसी भगवान की पूजा पाठ खुद करता ना मानता, भगवान को उल्टा सीधा बोलना, गुस्से में। मतलब वो इंसान जिसका सूर्य खराब होता है ना, वो इंसान 24 घंटे गुस्से में रहता है, घर में मुंह फुला के रहता है, घर वालों से लड़ता झगड़ता रहता है, गाली गलौज करेगा। तो वो इंसान होता है ऐसा। अब उसका क्या है, उसका तो कोई इलाज है नहीं, वो तो खुद करेगा नहीं। अगर कर सके या अगर वो ना कर सके, उसके घर में कोई और उसके लिए कर सके, तो क्या करना है उसके लिए। तो इसका सबसे पहला उपाय है कि गीता का पाठ, जितना हो सके गीता का पाठ करें।
अगर वो भी नहीं हो सकता तो तांबे के सूर्य देव लाके अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लगा दें। पूर्व दिशा की ओर सूर्य देव का मुंह होना चाहिए। तांबे के सूर्य देव लाकर पूर्व दिशा की तरफ लगा दें। इससे भी उनका सूर्य शांत होएगा, सूर्य देवता प्रसन्न होंगे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो तांबे के पैसे, तांबे के सिक्के 21 रविवार आपको बहते जल में जल प्रवाह करने हैं। जल आपको ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करें। बहते हुए जल में आपको जल प्रवाहित करने, तांबे के सिक्के 21 रविवार लगातार। तो दोस्तों ये हैं 3 ऐसे ग्रह, राहु ग्रह, मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह। अगर ये इंसान की जिंदगी में खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तो ये समझ लीजिए उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाती है। चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी मंत्र जाप कर ले, कोई असर नहीं होने का जब तक आप इन उपायों को नहीं करोगे। ये उपाय आपको करने ही पड़ेंगे अगर ये सब आपकी जिंदगी में चल रहा है तो। यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय इतने ज्यादा सटीक, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर आप इन उपायों को करोगे तो आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ, हमने रिजल्ट देखा है। श्याम बाबा को माने, श्याम बाबा की पूजा करें, पर लेकिन श्याम बाबा ने स्वयं आपको ये उपाय भेजे हैं, आपके लिए बताए हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान की जिंदगी की कुंडली होती है, हर इंसान के कर्म होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सुख दुख इंसान की जिंदगी में आते हैं। और जब हमारी जिंदगी के ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो हमें उसके उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करें। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई आपके दोस्त परिवार में कोई भी परेशान है, उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें। ये जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई पर्सनल बात है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल की मेंबरशिप लेके आप हमसे पर्सनली अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं और गुप्त उपायों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।